इतनी शिद्दत से तुमको पाने की कोशिश की है कि हर ज़र्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। कहते हैं कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपका साथ देती है, उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। कर जाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करे सलाम आपको और कहे क्या बात है, क्या बात है। ऋतु देवश्री _57 इंस्टाग्राम आईडी। आप प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगेन आज मैं कुछ ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज कर्मों के ऊपर आपको कुछ कहानी के ज़रिए और कुछ बताना चाहूँगी। और उन कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, क्रियायमान कर्म और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म वो कर्म होते हैं जो आपको, जैसे आप तीर्थाटन पे गए हैं या कोई सत्संग आपने सुना है या आप कोई कथावाचक के कथा सुनने गए हैं या किसी भी मतलब ग्रुप में आप बैठे हैं और वहाँ पे कुछ भगवान का चल रहा है, तो उधर जो आपको जितनी देर आप बैठे, जितनी देर आपने श्रवण किया, जितनी देर आपने सुना, एक तरह की वाइब्रेशन आसपास घूमती है। और ये हर किसी के होता है कि आपके आसपास एक वाइब्रेशन घूमने लग जाती है, भगवान की दृष्टि आपके ऊपर जाती है। लेकिन आप उस समय कुसंगति कर रहे हैं, लालच में हैं, लोभ में हैं, या क्या क्रिया कैसे लोगों के बीच में आप संगति रखते हैं, कहाँ आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, वो सब आपका दर्ज हो रहा है। वो आपका दर्ज हो रहा है क्योंकि जितना खाद और पानी आप देते हैं उतना ही आपको कर्म मिलता है, उतना ही फल भगवान देता है। अगर आप बुरे की संगति में रहते हैं, किसी की बुराई कर दी, किसी की मजाक उड़ा दिया या किसी की लालच वच या बुरा कुछ कर देते हैं, तो वो एक बुकलेट में लिखा जाता है और वो आपका एक संचित कर्म बन जाता है, जिसका आपको फल भुगतना पड़ता है कुछ दिन के बाद सही, या कितना क्षण भर या कुछ भी है, वो आपको मिलता ज़रूर है। तो ये हो गया आपका संचित कर्म। अब जो है सेकंड कर्म होता है हमारा क्रियामान कर्म। ये जैसे आपने किसी का बुरा कर दिया, उसने आपको गाली दे दी या आपने उसको गाली दे दी, आपने उसको मन से दी, उसने वैसे बोल दिया आपको, तो वो आपका एक कर्म बन गया। उसका आपको कितना पोर्शन, कितना दंड एक निर्धारित हो जाता है, वो आपके अच्छे कर्मों से भी कट जाता है, पर मिलता ज़रूर है, चाहे छोटा या बड़ा रूप में आपको ज़रूर मिलता है। वो एक हो गया कि तुरंत की तुरंत आपने 5 दिन में किया, 10वें दिन आपको उसका रिजल्ट मिल गया। चाहे 1 महीने बाद आपको भुगतना पड़ गया, आपको भुगतना ज़रूर पड़ेगा। उसका मियाद कम और बेसी हो सकती है, लेकिन आपको उसका दंड ज़रूर तुरंत भगवान देता है, जिसको हम कहते हैं क्रियामान। ये करने पे तुरंत आपको बैक में शनि भगवान दे देते हैं, तुरंत देते हैं। और किसी किसी की पत्री में देखा गया है कि सपोज़ अगर आप 8 नंबर के हैं, इसी के बीच में बताती हूँ, कोई 8 नंबर का है और तो उसको तुरंत में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो शनि की राशि को रूल करते हैं, इसलिए उनको बैक टू बैक जल्दी मिलता है, उनको तुरंत की तुरंत भोगना पड़ता है। अगर कोई गलत कर्म आपने किया है, आपके द्वारा हुआ है, तो कुछ ही दिनों में आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। वापस मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ। तीसरा कर्म होता है, कर्मों का लेख होता है प्रारब्ध। ये सबसे बड़ा होता है, जो हमारे पिछले जन्म से चलता आ रहा है। और इसके अंदर क्या होता है कि जब पिछले जन्म में आप कोई पुत्र हो सकते हो, आप फ्रेंड हो सकते हो, आप एक्स फ्रेंड हो सकते हो, कोई मैरिटल अफेयर हो सकता है, कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है, कोई पुत्र हो सकता है, सास हो सकती है, बहू हो सकती है, या कोई भी एक इंसान जो आपसे आप जिसका आपने कुछ गलत किया होगा या उसका लेन देन कुछ बाकी होएगा,
वो आपको इस जन्म में एज अ कार्मिक मिलता है। और जब तक उसका लेन देन आपके साथ पूरा नहीं होता वो आपके साथ जुड़ा रहता है। और कई बार बीच देखा गया है कि बीच में छूट जाने पे भी वो वापस आ जाता है अगर उसका लेन देन आपसे होगा तो, वरना वो जितने दिन का लेन देन होगा वो अपना पूरा करके कर्म करके निकल जाएगा और वापस नहीं लेना चाहिए। वापस लिखा होगा तब आएगा, वरना आपको नतमस्तक रहना चाहिए। क्योंकि अगर आपका प्रारब्ध का कोई कार्मिक आपसे आपसे लेने और देने दोनों आया, और या लेना था तो आया, देना था तो आया, और या दोनों हो सकता है कि आपने उसको देना था और आपने उससे लेना था, वो उसने किया और वो हाथ जोड़ के निकल गया। तो ये आपके प्रारब्ध में था और उसका आना और उसका जाना। तो आप उसे धन्यवाद दीजिए, आप उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए कि भाई तू आया, तूने मेरा किया, मैंने तेरा किया, हाथ जोड़ के नमस्कार है। क्यों? क्योंकि प्रारब्ध का वो लेनदार और देनदार था। जब वो हो जाता है तभी आपकी प्रगति के रास्ते खुलते हैं। तो वो होना ज़रूरी है। तो इसलिए उनको भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि प्रारब्ध का कौन आपको मिलेगा, और वही लोग आपको इस जीवन में मिलेंगे जिनका आपको लेनदारी करनी है। क्योंकि ये लास्ट जन्म है, ये जो जन्म है ये लास्ट जन्म है, और मनुष्य जन्म लास्ट जन्म होता है। तो इससे आपके आगे मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। आपका लेन देन इसी जन्म में भगवान चुकता कर देता है। तो ये कर्म का दंड से तो भगवान भी नहीं बचे, तो हम क्या चीज़ हैं? हम तो बहुत निम्न है, छोटे हैं। इससे कर्म का दंड तो भगवान तक को भोगना पड़ा, तो हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ हैं उनके सामने। तो आज एक कथा के द्वारा मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कर्म का बंधन सबको भोगना पड़ता है, छोटा बड़ा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो आपको छोटी सी चोट लग जाएगी, भगवान उसी में आपको दंड दे के और आपको फिर दोबारा से खड़ा कर देंगे। अगर कर्म ज़्यादा भारी हैं, आपने बहुत ज़्यादा गंदे कर्म किया, तो आपको बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत कुछ होते होते और कई बार बहुत कुछ होने से छोटी सी आपको मात्र छोटी सी चोट लगी और आप बच के ऐसे निकाल लेगा भगवान, जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान ने तो ऐसे ही निकाल लिया, फूल की तरह हाथ में उठा लिया मुझे और आप निकल गए। तो ये भगवान की आपके कर्मों का फल आपको भगवान देता है। एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपको सबको बताना चाहूँगी कि कर्मों का हिसाब से कोई नहीं बच पाया, इवन भगवान भी नहीं बच पाए। एक बार की बात है, महादेव जी का सामना पड़ा और महादेव जी को शनि भगवान की वक्र दृष्टि का सामना करना पड़ा। घूमते घूमते भगवान शनिदेव कैलाश पर्वत पे गए और बोले कि भगवान जी को बोले, भोलेनाथ जी को बोले कि आज आपकी मैं वक्र दृष्टि मेरे आपके ऊपर पड़ने वाली है। तो आप बोल रहे कितने देर के लिए? बोले 1.25 के लिए। तो बोल रहे कोई नहीं, मैं दिखूंगा ही नहीं आपको, तो आप कोई नहीं, जैसा है वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो भगवान के ऊपर 1.25 का अंश का, इतने अंश का उनको लगा। तो भगवान ने तरकीब लड़ाई कि मैं तो दिखूंगा ही नहीं, तो मैं कैलाश की जगह मैं मृत्यु लोक पे चला जाता हूँ। और मृत्यु लोक पे जाकर उन्होंने एक हाथी का रूप धर लिया और नगर नगर घूमने लगे। नगर में जैसे ही प्रवेश किया तो सब वो हो गए कि ये हाथी कहाँ से आ गया, ये वंचर घूम रहा है,
ये घूम रहे हैं और उधर पूरा दिन भगवान को सवा पहर जितना था उसमें भगवान को जल और उस पे ही अपना दिन निकालना पड़ा, कभी इस जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह। और जैसे ही सवा पहर ख़त्म हुआ तो भगवान वापस अपने जगह पे आ गए। और जैसे ही कैलाश आए तो भगवान ने बोला, देखिए शनि जी, आपने तो मेरे को सवा पहर की वक्र दृष्टि लगाई, लेकिन मैं तो निकल गया। बोले, आप कहाँ से निकल गए भगवान, आपको सवा पहर की दृष्टि लगी थी तो आप बताइए, कैलाश से मृत्यु लोक पे चले गए और वन में ऐसे घूम रहे हैं, न खाया न पिया, तो आपको चाहे आधे सवा पहर की लगी, लेकिन आपको अपना कैलाश छोड़ के आपको कहीं निर्जन वन में आपको वनवास लेना पड़ा। तो ये भी तो एक वक्र दृष्टि का ही असर था। तो आपको नहीं पता कि आपको कितना दंड का, कितना देर की वक्र दृष्टि का भोग भी भोगना पड़ेगा। तो भगवान को ही अगर वनवास लेना पड़ा, उतने देर का ही अपने घर छोड़ के दूसरे जाना पड़ा, तो ये एक शनि दृष्टि का, या नवग्रहों में इसीलिए शनि भगवान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसी पे ही उन्होंने शिव जी ने आशीर्वाद दिया और बोला, नवग्रहों में सबसे श्रेष्ठ आप ही को माना जाएगा, क्योंकि ये कर्माधिकारी है और कर्मों का हिसाब किताब सारा इन्हीं के पास रहता है, और दंडाधिकारी कर्माधिकारी यही हैं। तो हर जीव को अपनी साढ़े सती ढैया या कोई भी चीज़ लगती है तो उस पे इसका भोग भोगना पड़ता है, और ये भोग से कोई नहीं बच सकता, कोई ना बचा है। और इसी के लिए हम कहते हैं कि चींटियों को खिला के आए, चींटियों को खिलाएं, धर्मानुसार आचरण करें, अपने धर्म पर रहें, कर्म खराब ना करें। अगर कर्म कई लोग तो मैंने देखा है कि कर्म करते करते, अच्छे करते करते थोड़ा बुरा करते हैं, फिर उसके बाद थोड़े दिन में अच्छा भी करने लग जाते हैं कि हम कर्म से बच जाएंगे। पर नहीं, भगवान तो जानता है कि किसको कितना कर्म का उत्तर देना है। कर्म अच्छे और बुरे का निर्धारित रहता है। ये नहीं है कि आप कर्म बुरे कर रहे हैं और थोड़ा बहुत सत्संग वगैरह में हो आए और हो आए तो हमारा बैलेंस हो गया। वो बैलेंस करने की बुक लिस्ट भगवान के पास है। आपको घुमा फिरा के आपको कर्मों का जो हिसाब किताब है वो पूरा कर देगा। कहीं ना कहीं आपको दंड अवश्य दिया जाएगा, चाहे छोटा या बड़ा। तो ये कर्मों का खेल है। इसीलिए कहते हैं कि कर्म अच्छे करिए, फल की चिंता मत करिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तो ये है। और आखिर में यही कहूँगी, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। किसी ने क्या खूब कहा है, सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। तो अपने सपनों को साकार रखने के लिए आप, मुश्किलें तो हज़ारों आएंगी, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए ज़मीन मत छोड़ना। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। देवश्री _57 ऋतु चमारिया। थैंक यू।